बच्चों, अभी तक आपने अपने नीट के पेपर की तैयारी पेन एंड पेपर मोड के अकॉर्डिंग करी है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका पेपर मतलब नीट 2027 शायद सीबीटी मोड में कंडक्ट हो जाए। अगर ऐसा होता है तो क्या पेपर इजी होगा, मुश्किल होगा, किन बच्चों को एडवांटेज मिलेगा, किन बच्चों को लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा, कट ऑफ क्या ज्यादा जाएगी, कम जाएगी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ओवरऑल नीट एस्पिरेंट के लिए क्या ये एक अच्छा स्टेप है या फिर इट इज गोइंग टू क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स। एंड ऑल्सो अभी ना सोशल मीडिया पे देर इज अ लॉट ऑफ मिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सीबीटी मोड, एंड द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू क्रिएट फियर अमंग यू, या फिर इसको हाइप करना नहीं है कि अगर सीबीटी आ गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, डरना नहीं है, बस मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, एंड वीडियो को लास्ट तक देखना सो दैट सीबीटी मोड अगर आता भी है तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सीबीटी मोड, जिसके कारण गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कीन है, बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है कि इस बार सीबीटी मोड से ही तुम्हारा पेपर कंडक्ट करवाया जाए, एंड दैट इज रिड्यूस चांसेस ऑफ पेपर लीक। देखो बच्चों, जब सीबीटी मोड में आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा तो जो पेपर है वो डिजिटली डिलीवर होगा, कोई प्रिंट नहीं होगा, पेपर प्रिंट नहीं होगा। उसको लेके हम जो वैन्स हैं या कार वगैरह है, जो भी है, जैसे भी ट्रक वगैरह जिससे भी ट्रांसपोर्ट होता होगा, उसके साथ हम ट्रांसपोर्ट नहीं करने वाले हैं, राइट। एंड ऑल्सो द पेपर इज गोइंग टू बी इनक्रिप्टेड। सो यस, दैट इज द ट्रूथ कि यहां पे पेपर लीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बट मैं ये नहीं बोल रही हूं कि ये बिल्कुल फुल प्रूफ है, फुल प्रूफ तो ये नहीं है, लेकिन पेन एंड पेपर मोड जो था तुम्हारा, उसके कंपैरिजन में तो बहुत बड़ा फर्क आएगा यहां पे से। एंड दिस इज ऑल्सो द रीजन कि गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि इस बार तुम्हारा पेपर या अब से जो नीट का पेपर है वो पेन एंड पेपर की जगह सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा बेटा, क्योंकि यहां पे आपको ओएमआर शीट भरनी ही नहीं है, पेन एंड पेपर वाला तो मोड है ही नहीं, तो ओएमआर शीट भरनी ही नहीं है, तो कोई ओएमआर की स्कैनिंग भी नहीं होगी। स्कैनिंग नहीं होगी तो तुम्हारा रिजल्ट जल्दी आएगा। वो एक महीने तक रिजल्ट के वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, चीजें थोड़ी जल्दी होंगी, आप भी जल्दी से डिसाइड कर सकते हो कि मेरे नंबर इतने आ गए हैं तो अब मैं आगे क्या करूं। तीसरी चीज, ओएमआर की फिलिंग नहीं करनी है, सिंपली आपको क्लिक करना है ऑप्शन पे एंड आपका जो आंसर है वो रजिस्टर हो गया, ठीक है। इसके कारण से जो बच्चे गलत जो बबलिंग में गलती हो जाती थी कि अरे मेरा आंसर तो ये था, मैंने गलती से ये, कई बच्चों के बेटा बहुत सारे नंबर कट जाते थे इसी कारण से कि मिस अलाइनमेंट हो जाता था, बीच में एक क्वेश्चन छोड़ दिया लेकिन लगातार जो ये आपका ओएमआर शीट था उसको फिल कर दिया लगातार, तो गड़बड़ होगी, सारे के सारे फिर आंसर नीचे वाले गलत हो गए। मतलब बच्चे को पेपर आता था लेकिन उसकी वजह से गड़बड़ होगी, और बहुत सारे बच्चों के साथ होता है ये। तो वो वाला चांस यहाँ पे नहीं रहेगा। वो जो एक तुम पैनिक में वो गलतियां कर देते हो वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहेगी। बबल रॉन्ग सर्कल तुम कर ही नहीं पाओगे, क्लिक करोगे और आंसर तुम्हारा रिकॉर्ड हो जाएगा। एक और बढ़िया बात, यहाँ पे तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे होगे तो साथ में टिक 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 करके टाइमर भी चल रहा है। अब बार बार आपको पूछने की जरूरत नहीं कि कितना टाइम रह गया, कितना टाइम रह गया। यू विल हैव एन आइडिया कि अच्छा मैंने इस क्वेश्चन पे इतना टाइम बिता दिया है, अब इस क्वेश्चन को छोड़ने की, स्किप करने की बारी आ गई, इसको बाद में देख लूंगी। तो तुम क्वेश्चंस को रिव्यू भी कर सकते हो, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। छोड़ दिया, बाद में आके रिव्यू कर लो। एंड आप बेटा नेविगेट भी कर सकते हो, मतलब कुछ क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए, फिर उसके बाद में आके उसको तुम्हें लग रहा है कि नहीं इसका आंसर तो ये नहीं हो सकता, ये होना चाहिए था, तो उसको तुम रिव्यू भी कर सकते हो। दैट इज समथिंग जो कि तुम्हें पेन एंड पेपर मोड में नहीं मिलता था ये ऑप्शन। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, टाइम मैनेजमेंट भी हो गया, नेविगेट भी कर रहे हो क्वेश्चंस को, एंड ये भी ऑप्शन मिल रहा है कि तुम रिव्यू भी कर पा रहे हो अपने क्वेश्चंस को। बेटर एग्जाम मॉनिटरिंग, बहुत बार ऐसा होता है बच्चे पेपर देके आते हैं और बोलते हैं कि हमारा तो बहुत सारा टाइम इन्विजिलेटर के जो प्रोसेसेस थे उसी में चला गया, मैम हमारा आधा घंटा लग गया, हमें 40 मिनट बाद पेपर मिला। अब उसका कोई प्रूफ होता नहीं है, बच्चे बेचारे बोल रहे हैं, हम तो चलो मान रहे हैं, लेकिन हमारे मानने से, टीचर्स के मानने से तो कुछ होता नहीं है ना। तो जो आपकी कंप्यूटर लैब्स होती हैं जहां पे आपका सीबीटी मोड के थ्रू एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है ना, वहां पे बेटा सीसीटीवी कवरेज रहता है, जिसके कारण से बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारे एग्जाम को मॉनिटर करा जा सकता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ भी जाए, कहीं पे लेट शुरू हो, कुछ भी कारण हो सकता है,
उसके कारण से अब वो चीज तो रिकॉर्ड में आ गई ना कि हाँ ये वाला जो सेंटर था यहाँ पे बच्चों के साथ ये हुआ है, राइट। एंड ये एक और मुझे लगता है कि फायदा है, कुछ बच्चों को लगेगा कि ये तो ओके सा फायदा है, कुछ खास फायदा नहीं है, लेकिन बच्चा आपका जो टेस्ट सीरीज का प्राइस है ना वो लो प्राइस पे आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ ना तो कोई प्रिंटिंग करनी है, प्रिंट करके अब बंडल बना के आपके घर तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं पहुंचाई जाएगी, एंड ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं लगेगा, तो वो सारे चार्जेस तो कम हो गए, चले गए, कम क्या हो गए, घट ही गए, तो आपका जो टेस्ट सीरीज का प्राइस होगा वो भी कम हो जाएगा। ये कुछ फायदे हैं ऑफ सीबीटी मोड, ठीक है, ये कुछ फायदे हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या कॉन्स हैं सीबीटी मोड का। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होगा उन बच्चों को जो कि फेमिलियर ही नहीं है कंप्यूटर से, जिन्होंने इतना यूज ही नहीं करा, या फिर अभी बेटा इंडिया में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पे बच्चों ने कंप्यूटर यूज ही नहीं करा है, दे डोंट नो हाउ टू यूज दिस माउस, इस माउस को यूज करके कैसे नेविगेट करना है, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जाना है, क्वेश्चन को कैसे रिव्यू करना है, उनको आइडिया नहीं है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज उन बच्चों के लिए होगा जो कि जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद इस साल ना हो तुम्हारा सीबीटी मोड, शायद मतलब 2027 के लिए ना हो, 2028 के लिए हो, शायद बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली मुझे लगता है कि थोड़े से चांसेस है कि ना हो, बट मैं तो गवर्नमेंट नहीं हूं, मेरा तो कौन मानेगा। तो ये एक नुकसान हो सकता है उन बच्चों के लिए। दूसरा जो मुझे लगता है कि हमें एक आदत होती है, जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, पेपर पे हमने क्वेश्चन पढ़ा, फिर हमने जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उस क्वेश्चन का उसको हाईलाइट कर लिया, मैं तो खुद ऐसे करती हूँ, तो जब मैं ऐसे करती हूँ तो मुझे एक वो कन्वीनियंट लगता है बड़ा कि हाँ ये वाली चीज़ है जिस पे मुझे फोकस करना है। एंड देन अगर स्टेटमेंट वाला आ गया या मैच द कॉलम या कुछ भी आ गया, तो हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट वाला है तो अगर कोई स्टेटमेंट गलत लगी तो गलत कर दिया, सही लगी तो ऐसे टिक मार दिया। उससे क्या होता है, कन्वीनियंस हो जाती है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जो कि यहां नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम स्क्रीन पे तो लिख नहीं सकते। हाँ तुम अपनी शीट पे जरूर लिख लोगे, लेकिन स्क्रीन पे नहीं लिख सकते हो, तो वो एक फैक्टर रहेगा यहाँ पे। एंड ऑल्सो स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ने की आदत भी होनी चाहिए, वो तो चलो प्रैक्टिस से हो सकती है, बट स्टिल इनिशियली थोड़ा सा पेनफुल लग सकता है तुम्हें, लेकिन हाँ स्क्रीन टाइम तुम्हारा थोड़ा बढ़ भी जाएगा अगर तुम सीबीटी मोड में प्रैक्टिस करोगे, इफ दे डिसाइड टू गो विद सीबीटी मोड। तो ये एक डिसएडवांटेज है। एंड वन मोर इज, जो आपका एग्जाम है वो शिफ्ट्स में होगा, क्योंकि नीट का पेपर 22 लाख 23 लाख बच्चे देते हैं, इतने सारे बच्चों का सीबीटी मोड का एग्जाम कंडक्ट करवाना कोई छोटा काम नहीं है, ठीक है, ये इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टास्क। उसके लिए बहुत सारी कंप्यूटर लैब्स चाहिए होंगी, अब कंप्यूटर लैब्स तो जितनी है उतनी रहेंगी, तो नंबर ऑफ डेज बढ़ाने पड़ेंगे, है ना, तो शायद तुम्हारा पेपर 10 दिन 12 दिन 13 दिन 15 दिन पता नहीं कितने दिन चले, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं और हर रोज 2-2 शिफ्ट हो रही हैं, तो मान लो अगर 12 दिन चला तो 24 पेपर बन गए, 24 पेपर में से तुम्हारे पास कौन सा पेपर आएगा, इजी वाला, थोड़ा डिफिकल्ट वाला, थोड़ा मॉडरेट वाला, दैट डिपेंड्स। चलो उससे भी कोई इतना वो नहीं होता, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, परसेंटाइल के बेसिस पे होता है कि भाई जब पेपर इस तरह का आया, बहुत मुश्किल आया, तो उस मुश्किल पेपर में इस तरीके से बच्चों के रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। बट एक मतलब बहुत कम चांसेस है, सॉरी, इस चीज के, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मे बी जिस दिन तुम जा रहे हो पेपर देने, जब तुम्हारी शिफ्ट है, तो वहां ज्यादातर बच्चे टॉपर पहुंच चुके हैं और पेपर डिफिकल्ट आया है, बट उन्होंने तो अच्छा कर लिया, ठीक है, तो उस केस में परसेंटाइल तुम्हारा नीचे जा सकता है, बट उसके चांसेस काफी कम रहते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है, राइट। तो बेटा ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सीबीटी मोड के लिए एक डिसएडवांटेज है मेरे अकॉर्डिंग। तो अब तुम क्या कर सकते हो, देखो अभी बिल्कुल घबराने की या पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे वो नहीं होना कि सीबीटी आ जाएगा, सीबीटी आ जाएगा, ये हो जाएगा वो जाएगा, नहीं। चाहे सीबीटी हो चाहे पेन या पेपर हो, पहले 4-5 महीने तो हमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में ही लगाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो तुम अगर तैयारी अपनी शुरू करोगे, मान लो जुलाई में तुम शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये बल्कि दिसंबर तक तो तुम अपना अच्छे से सिलेबस खत्म करोगे, ओके। उसके साथ साथ, ठीक है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करोगे। अब ये प्रैक्टिस तुम
अगर अवेलेबल है सीबीटी मोड तो कर लो यार उसमें, लेकिन पेन एंड पेपर से भी अगर करोगे ना तो उसका कोई नुकसान खास होगा नहीं। लेट अस से कि तुम्हें अक्टूबर या नवंबर में पता चल ही जाएगा कि किस तरह का तुम्हारा पेपर होने वाला है, फिर उसके बाद तुम्हारे पास, उसके बाद भी अक्टूबर के बाद भी, लेट अस से अगर अक्टूबर में पता चला, उसके बाद भी तुम्हारे पास 5-6 महीने हैं जिसमें तुम लग के सीबीटी मोड के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो। एंड तब बेटा बहुत सारी टेस्ट सीरीज आ जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोबाइल पे भी आप इस, नॉट ये वाला माउस नहीं, लेकिन माउस यूज करके तो मोबाइल पे भी अपना पेपर अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि उसके लिए कंप्यूटर रख के ही तुम प्रैक्टिस करोगे, हर एक चीज का सोल्यूशन होता है, लेकिन घबराना नहीं है, पैनिक में नहीं जाना, ठीक है ना, पैनिक में नहीं जाना। एंड दिस वाज ऑल व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। बहुत सारे बच्चे, बहुत कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पे ना, तो बच्चे डर जाते हैं, तो डरना नहीं है। अभी कुछ महीने सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को देखो, डीप डाइव करो, बिल्कुल एकदम डेप्थ में जाके पढ़ाई करो, ताकि तुम प्रिपेयर हो जाओ डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एग्जाम के लिए। सो मुझे बताना कि तुम्हारा क्या टेक है, सीबीटी होना चाहिए या नहीं होने चाहिए, होना चाहिए, आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। और अगर तुमने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो। ऑल्सो डू ज्वाइन माई टेलीग्राम, जिसका लिंक मैं आपको कॉमेंट्स में पिन कर दूंगी, क्योंकि वहां पे आपको नीट से रिलेटेड सारा कंटेंट मिलेगा, चाहे वो नोट्स हो, पीडीएफ हो, डीपीपी हो, क्वेश्चंस हो, पीवाईक्यू हो, सब कुछ आपको वहां मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।